आपको आज के वीडियो में हम दिखाते हैं कि आखिरकार एक फैक्ट्री में यानी कि ताला फैक्ट्री में ताले को तैयार कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ताला बनाने का पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टील की लंबी लंबी बार्स के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट चुके इन बार्स को अब एक CNC मशीन में जाकर डाला जाएगा। इसमें तालों को बारी बारी से रखना होता है। इस मशीन का काम इसे खोखला करना होता है। ये मशीन इन टुकड़ों को अंदर से पूरी तरह से खोखला करके इसमें एक जगह बनाएगी जिसमें ताले का लॉकिंग मैकेनिज्म फिट होगा। फिर मशीन से निकलकर ये बार्स अब परफेक्ट साइज में ड्रिल हो चुके पैड लॉक के ढांचे के रूप में तैयार हो चुके हैं। अब लॉक में लगने वाली रॉड को यानी कि लॉक के हैंडल को तैयार करने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जो कि एक लॉकिंग मैकेनिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। और इसे बनाने के लिए स्टील की छड़ों को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में डाला जाता है, जो इसे बहुत सारा प्रेशर से मोड़ती चली जाती है। अब मुड़ चुकी रॉड्स को यानी कि ताले के हैंडल्स में अब ड्रिल करके उन ग्रोव्स को बनाया जाता है। ग्रोव्स मींस वही गड्ढे जिनकी मदद से चाबी घुमाने पर ताले को लॉक करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अब एक तरफ ताले का हैंडल तैयार है तो दूसरी तरफ लॉक के ढांचे को भी तैयार कर लिया जाता है। लेकिन इन्हें अगर यूज करने के लिए उठाएंगे ना तो ये उसी समय टूट जाएगा, क्योंकि इसमें अभी कोई दम नहीं है। ये महज बस स्टील का टुकड़े जैसा है। इसीलिए ढांचे और हैंडल बनाने के बाद इनके कभी न टूट सकने लायक टफनेस देने के लिए बहुत ही गर्म भट्टी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रखा जाता है तपने के लिए। फिर यहाँ परफेक्ट टाइम में रहने के बाद इन्हें यहाँ से निकालकर इन्हें तुरंत ही ठंडा करने के लिए पानी में रख दिया जाता है। दोस्तों, इससे होता ये है कि ताले के मेटल के मॉलिक्यूल्स सिंक होकर मेटल को अच्छी खासी मजबूती देकर टफ बना देते हैं। अब जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि ताले को हर मौसम में मार सहनी पड़ती है, यानी कि ताले को ठंडी, गर्मी और बारिश हर मौसम का सामना करना होता है। और ये तो बने होते हैं स्टील से, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जंग लगना तो भाई लाजमी है। लेकिन इसका सलूशन भी होता है ताला बनाने वालों के पास। जी हाँ, आपको बता दें कि ताले को जंग से बचाने के लिए फैक्ट्री के वर्कर्स इन्हें निकोल, जो कि रस्ट रेजिस्टेंस होता है, इसके सॉल्यूशन में सारे ताले को डुबोकर इसके सॉल्यूशन से निकाल कर तालों को रिएक्ट करवाते हैं, जिसके बाद निकोल की एक परत यानी कि एक लेयर तालों के स्टील पर चढ़ जाती है और लॉक को सालों साल तक जंग से बचने के लिए रेडी कर लिया जाता है। निकोल की एक परत चढ़ने का एक फायदा और भी है कि इस परत से लॉक शाइनी भी हो जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। अब इतनी प्रोसेस के बाद अब बारी आती है इन खाली ढांचों में लॉकिंग मैकेनिज्म को फिट करने की। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि लॉकिंग मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। तो असल में एक पैड लॉक के इंटरनल पार्ट में दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बॉल बेयरिंग। ये बॉल बेयरिंग अंदर हैंडल के दोनों साइड फंसे होते हैं और चाबी घुमाने पर ये बॉल बेयरिंग्स अपनी जगह चेंज करते हैं और हैंडल को दोनों साइड से टाइट करते हैं। और जब तक ये पोस्टन में रहते हैं तब तक लॉक बंद रहता है। और फिर जब हम चाबी घुमाते हैं तो ये बॉल बेयरिंग्स इन हैंडल को रिलीज करते हैं और अपने पोजीशन में वापस आ जाते हैं और लॉक खुल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी सीधा प्रोसेस नहीं होता है। असल में इन तालों में 6-7 ऊबड़ खाबड़ गियर की जगह होती है, जो जब चाबी का ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर लॉक में घुसता है तो ये सॉफ्ट ऊपर उठकर गियर्स को घुमाना शुरू कर देता है और फिर तब जाकर बॉल बेयरिंग इन हैंडल को रिलीज करती है और ताला खुल जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम में बनाने का तरीका एक है, फिर कोई भी ताला किसी भी चाबी से क्यों नहीं खुलता है? तो देखिए दोस्तों, असल में होता यह है कि ताले के लॉक मैकेनिज्म को बनाने के लिए कंपनियां करीबन 10,000 कॉम्बिनेशंस डिजाइन करती हैं और फिर उसी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से उसकी चाबी को भी डिजाइन करके रेडी किया जाता है, जिसके बाद इन सभी के इंटरनल पार्ट्स को लॉक के ढांचे में फिट कर दिया जाता है और फाइनली हमारा ताला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इनके क्वालिटी टेस्टिंग की। इसके लिए सबसे पहले इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होती है। फिर इसके बाद असली चाबी को छोड़कर बहुत सारी दूसरी चाबियों को ताले में लगाकर बारी बारी से चेक किया जाता है कि कहीं कोई ताला किसी दूसरी चाबी से तो नहीं खुल रहा है। फिर इन 2 टेस्ट के पास हो जाने के बाद आखिर में इन तालों को बड़े से बॉक्स में पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है, जहां से ये पहुंच जाते हैं मार्केट में बिकने के लिए और आपके घरों को सुरक्षा देने के लिए।
अलीगढ़ के ताले देश और विदेश में काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि अलीगढ़ के तालों की चाबी अगर खो जाए तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता, इसीलिए तो इनकी मजबूती की मिसाल हर तरफ दी जाती है। अलीगढ़ के ताले का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि ये सबसे मजबूत ताले हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं है। आखिर ये तालों के बनने की कहानी की बात करें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। बताया जाता है कि करीबन 130 साल पहले अलीगढ़ में जॉनसन एंड कंपनी ने ताले बनाने का काम शुरू किया था। अंग्रेजों के जमाने से जेलों में ग्लैमराइज्ड आयरन पैड लॉक यानी कि GI लगाए जाते थे। इनकी खासियत ये है कि पावर कोटिंग के साथ हैंडमेड होते हैं। ये GI के साथ लीवर व स्प्रिंग पीतल की होती है। ये सिर्फ अलीगढ़ में ही निर्मित होते हैं। आज देश के हर कोने में अलीगढ़ के तालों की डिमांड है। आइए जानते हैं अलीगढ़ के ताले आखिर बनते कैसे हैं। अलीगढ़ अपने तालों की तरह तरह की डिजाइन के लिए काफी मशहूर है। अलीगढ़ में करीब 5000 ताला बनाने वाली कंपनियां काम करती हैं, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर जिस ताले पर आपको इतना भरोसा है वो बनता कैसे। चलिए जरा वो भी समझ लेते हैं। ताला बनाने के लिए इसे करीबन 90 तरह की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें करीबन 200 से ज्यादा कारीगर अलग अलग प्रक्रिया में ताले पर हाथ आजमाते हैं। अब ताले के इन छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ी ही बारीकी के साथ हर मजदूर अपने हाथ से असेंबल करता जाता है, जिसके बाद ये बेजोड़ मजबूती के साथ आपके सामान की रक्षा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब बताते चले कि अलीगढ़ में ताला केवल लोहे का नहीं बल्कि पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम का भी उपयोग करके बनाया जाता है। अलीगढ़ में अंग्रेजों के समय से ही हर साल लगभग 5 लाख ताले बनाए जाते थे। अंग्रेजों ने 1926 में एक वर्कशॉप स्थापित किया था, जिसमें हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोगों को ताला बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आज अलीगढ़ में 6000 से ज्यादा ताला बनाने वाले कारखाने हैं, जबकि 3000 कुटीर इंडस्ट्रीज स्थापित हैं। भारत देश में कभी रहस्यमयी तालों की एक ऐसी दुनिया हुआ करती थी जिन्हें खोलना अपने आप में एक चैलेंज था। ये ताले ऐसे थे जिन्हें 5 तरीकों से खोला जा सकता था, पर हर किसी के बस का नहीं होता था। सैकड़ों वर्ष पुराने महलों, किलों, कार्यालयों, घरों इत्यादि में इस्तेमाल होने वाले अनोखे रहस्यमयी तालों को खोलने की 5 कुंजियां होती थीं और इन्हें खोलने का तरीका भी किसी राज से कम नहीं होता था। और ये ताले खासकर साउथ भारत में स्थित अलग अलग रियासतों में राजाओं महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। और इन तालों की निगरानी में राजा महाराजा उन चीजों को रखते थे जिनकी भनक दुश्मन या चोर को लग जाए तो रियासत को बड़ा नुकसान हो सकता था, जैसे हथियार, गोला बारूद, गहने, दस्तावेज, रियासतों की संधियां जैसे जरूरी राजशाही सामान। ये ताले सिर्फ लोहे के नहीं बल्कि अलग अलग धातुओं के बनाए जाते थे। खास बात यह है कि जितना जरूरी सामान होता था उतने ही साइज का और उतने ही रहस्यमयी ताला तैयार किया जाता था। उनके आकार भी तरह तरह के होते थे और देखने वाला भी हैरान रह जाए। देखने में वो थोड़े सा भी ताला जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ध्यान से पड़ताल करने पर मालूम चलता था कि ये चीज एक ताला है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ताले तरह तरह के जीव जंतुओं, फूलों, पक्षियों, बिच्छू और सब्जियों की शेप में होते थे। और इन्हें तैयार करने के लिए भी कारीगर बेहद स्किल्ड होते थे और इनके सांचे भी खास तौर पर बनाए जाते थे। बताया जाता है कि तालों पर भरोसा इतना ज्यादा होने लगा था कि किलों और महलों के बाद संबंधित रियासतों में प्रजा भी इस तरह के छोटे आकार के तालों को अपने घरों में इस्तेमाल करने लगे थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।